देखो जी, जैसा कि विकास की बातें कर रहे हैं ये, तो विकास तो इन्होंने इतना किया कि एक फ्लाईओवर बना था आज से 10 साल पहले उसका काम शुरू हुआ था और 6 साल 7 साल में वो बन के तैयार हुआ जी। और चला वो सिर्फ 4 महीने। 4 महीने चलने के बाद वो टूट गया और उस पर हादसे होने लगे, तब जाके बैरिकेड वगैरह उन्होंने किया। तो विकास की बात करो तो ऐसा विकास कर रखा है। हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन तो है लेकिन ट्रेनें नहीं है। ट्रेनें देखिए हमारे घर में हकदारपुर है कहाँ? पहली बार आए हैं? पहली बार आया, हमने तो पहली बार देखा है जिंदगी में, पहली बार। 50 साल का होगा। मैं तो 42-43 साल का होगा, मैंने तो पहली बार देखे हुए। नमस्कार, हरियाणा न्यूज़ अपडेट में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राधे पंडित। आज हम खड़े हैं हकदारपुर गांव में, जहां अभी पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह और विधायक सत्यप्रकाश जरावता यहां पर मधु वाल्मीकि के लिए चुनावी रैली करके गए हैं और कुछ युवा और बुजुर्ग भी हमारे साथ यहां पर खड़े हुए हैं। चलिए सबसे पहले हम युवाओं से बात करते हैं। क्या आपके गाँव में खेल के सुविधाओं के लिए कुछ है? कुछ भी नहीं है सर, नहीं ग्राउंड है, नहीं कुछ भी है, कुछ भी नहीं है हमारे गांव में। अगर हम कुछ भी कहते हैं, मतलब सरपंच वगैरह से कुछ भी खेल का सामान करते हैं, वो सीधा मना कर देते हैं। आगे से कुछ भी बोलते हैं, आगे से पैसे नहीं आ रहे। हर साल पैसे आते हैं गांव में हर चीज़ के लिए, ग्राउंड के लिए पैसे आए थे, उसमें भी नहीं बना, थोड़ा से बना, फिर चले गए लेबर सारी। युवाओं का कहना है कि ग्राउंड को लेकर के, खेल कूद के मैदान को लेकर के यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। चलिए एक बुजुर्ग हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं, काफ़ी अनुभवी हैं। अगर हम देखें बाबा, तो ये जो रूट है, इस रूट पर कोई तो बस सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ना ही कोई ऐसी सुविधा है जो हमारे को पटौदी से जोड़ सके। एक में सुबह आती है एक टाइम बस, वो सुबह आएगी और शाम को वापस जाती है। बस ये रूट दो उनके हैं और कोई बस नहीं। कोई उड़े, सब अपने सवारियों से जाते हैं, मोटरसाइकिल लेकर, टेम्पू से। गाड़ी की सवारी तो हम जाएंगे जबकि बस है नहीं, तो इसलिए हमने तो सारा सुविधा, एक बस सुबह निकल जाती है, उसके बाद कोई यहाँ कुछ भी नहीं, कुछ भी सुविधा नहीं। रेलवे स्टेशन इन छापरी है और कोई सुविधा नहीं है, बस भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं। टम्पू, कोई मोटरसाइकिल, कोई अपनी सवारी, ये इससे चलते हैं। इनका कहना है कि इस रूट पर केवल एक बस चला रखी है जो सुबह आती नहीं है। चलिए कुछ और युवा हमारे साथ हैं। अगर हम ओवरऑल क्षेत्र के विकास की बात करें तो आपको क्या लगता है कि हमारे पूर्व में जो विधायक रहे हैं, पार्षद रहे हैं, उन्होंने क्या डेवलपमेंट किया? डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं है जी, सिर्फ वादे और इरादे हैं। अब ये शेरपुर, हकदारपुर, इंछापुर, इनके बीच में ना तो कोई पशुओं का हॉस्पिटल है। हमारे पशु इतने ख़राब हो रहे हैं क्योंकि आजकल मॉडर्न ये जो मेडिकल फैसिलिटी है वो पशुओं को मिल नहीं पा रही है, जोड़ भी नहीं रह रहे हैं। 1-1 लाख रुपए की हम भैंसें लाते हैं और 30,000 में, 40,000 में हमें उन्हें बेचना पड़ता है, तो दुग्ध उत्पादन कम हो रहा है। और आप जानते हैं कि गांव में मुख्य भोजन क्या है हम लोगों का? दूध दही का खाना। अब ये हम कम ही ले पा रहे हैं डाइट के रूप में, तो बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से सही विकसित नहीं हो पा रहे। एक तो ये कमी है। दूसरा, खेल के नाम पे तो कुछ है ही नहीं, कोई चर्चा ही नहीं है। स्कूल खोल रखे हैं, ये उनकी हालत देख के ये नहीं लगता कि ये स्कूल किसी को पढ़ाने के लिए खोल रखे हैं। आप शेरपुर स्कूल में विजिट कीजिएगा और उसके खेल के ग्राउंड को देखिएगा, स्टाफ को देखिएगा और जो भी उसका कंपाउंड है, कमरे वगैरह, उनकी हालत को देख के, उनकी जर्जर हालत को देख के आप ये नहीं कह सकते कि ये पढ़ाने के लिए खोल रखे हैं। जबकि पार्षद, चेयरमैन, एमएलए सब वहाँ पे विजिट भी कर चुके हैं, उन्होंने हालत को देखा भी है। 15-20 गांव के गरीब बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, इसलिए गरीब बच्चों पे वहाँ ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि गरीब का बच्चा पढ़ गया, लिख गया तो ये भी हमारी राजनीतिक पार्टियों में भीड़ कहाँ से आएगी? सभी लोग पढ़े लिखे हो गए, तो इन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी में भीड़ के लिए लोगों को अनपढ़ रखना ये ज़्यादा उचित समझते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि हर नारा लगता है जब भी गांव में गाड़ी आती है कि काम किया है, काम करेंगे, और काम बोलता है। हम एक और भाई साहब खड़े हैं, उनसे पूछते हैं कि आपके गांव में कितना विकास हुआ है? देखो जी, विकास अगर बोला जाए तो 3 अक्षरों का नाम है। जितने भी विधायक बन सके, सरपंच बन दिया, मेंबर बन लिए,
उन्होंने तो क्या देखना है, कुछ नहीं देखना है। विकास उसको कहते हैं जो तन मन धन से साथ रहे, उसे विकास बोलते हैं। सबका साथ सबका विकास, मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। लेकिन आजकल क्या है, सबका साथ सबका विकास तो है, लेकिन धोखा होगा विश्वास, धोखा देकर राजनीति चल रही है। हमारे गांव में जाके देख लो, अभी विधायक जी आए थे, उन्होंने नज़र दगाई कि कूड़ी पड़ी है, करकट पड़ा है, क्या हाल हो रहा है। या भिड़ती दर्शन होते हैं बिटोड़ो के, अशुभ तो यही होगा, बिटोड़ो के दर्शन कर लिए उन्होंने। बताओ, ये हमारे यहाँ जोड़ है, वहाँ पर इतना खारा पानी है, पहले मीठा पानी था, अब स्रोत बदल गया, क्या होगा, काई जम रही है उसमें कीटाणु पैदा हो रहे हैं, भैंसे जाती है उसमें बीमार हो जाती है, पी जाते हैं। कल परसों डॉक्टर साहब आए, सबके इंजेक्शन ले लेके बोले भाई बीमारी फैल गई। भाई कहाँ से फैल गई, काम सही करोगे जब तो बीमारी कहाँ फैल गई, बताओ बीमारी। फिर कहते कोरोना फैल गया, कभी कुछ फैल गया। अगर सही तरीके से चले तो गाँव को बीमारी का कुछ भी नहीं फैलेगा। बताओ आप, बालक पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, मैं 4-5 बार होया, आज करेंगे आज करेंगे आज करेंगे। पढ़े लिखे आदमी को वैल्यू नहीं, ना गरीबों की वैल्यू। तो किसकी वैल्यू है, पढ़े लिखे गुंडे बदमाशों की वैल्यू है। घर बैठे काम हो जाते हैं, घर बैठे ये काम हो जाता है, चक्कर काटे जाओ, क्या है, कुछ नहीं है। गरीब हमेशा, गरीब जो परिवार है, या मैं वेयर हाउस में नौकरी करता हूँ, ठीक है भाई, सरकारी कर्मचारी का दिवाली के दिन भत्ता मिल जाता है, कोई सरकार आ जाओ, घर बैठी उसकी सैलरी बढ़ेगी, उसकी भी सैलरी। बस सरकार हो, चाहे विधायक हो, जिला परिषद हो, सरपंच हो, किसी ने आवाज़ उठाई है, भाई एक बंदा मजदूर गरीब आदमी है, 10,000 की नौकरी कमा रहा है, भाई उसके लिए क्या किया आपने? सबसे 0/0, हमारे हिंदुस्तान क्या, गांव क्या 0/0 है। जो कंपनी में वेयर हाउस में काम कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई सरकार ने ध्यान नहीं दिया। क्या किया, हिंदू मुसलमान करते रहो, वो करते रहो, ढिगड़े कर दो, लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद करवाते रहो। यही गरीब के पास कोई विचार नहीं, कोई धारा नहीं, अपने चुपचाप बैठ जाओ। बेचारा 8 घंटे की नौकरी करेगा, नहीं मैनेजर 10 घंटे करनी है, बेचारा करेगा क्योंकि मजबूरी है उसकी, निकालना उसको गेट पकड़ बाहर कर देंगे। ठेकेदार भी ऐसे हो गए, HR भी ऐसा ही होगा, मैनेजर भी ऐसे हो गए। चैन सिस्टम है, कड़ी है, जैसे भैंस की बेल होती है ना, ऐसे कड़ी है, चैन सिस्टम है, सारे लूट कर खाई जाओ, गरीबों का धक्का मारी जाओ, विकास नहीं होगा। मैं मानता हूँ मोदी जी एक ऐसे देशभक्ति आदमी है, राम राज ले आ रहे हैं, लेकिन लोगों को ये सोचना चाहिए ये पूरे वर्ल्ड के लिए ताकतवर मिसाल पेश है। अमेरिका की तुत्ती बांध रखी है, बताओ, जो कहता था मैं तेरे को जानता नहीं। लेकिन मैं देशवासियों से ये भी प्रार्थना करता हूँ, भाई बीजेपी को तो खूब जिताओ, लेकिन बीजेपी के नीचे जो है ना आलतू फालतू लोग, तो उनको ऊपर अंकुश लगाओ कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सरकार पैसा दे दे, मोदी घर घर जाकर सरपंच की जेब चेक करेगा भाई कितने पैसे आए, काम करवाया कि नहीं करवाया। तो वो विकास किसका होता है भाई? चेयरमैन है, MLA है, MLA ने आज तक नहीं देखे हमारे घर में हकदारपुर है कहाँ। पहली बार आए हैं? पहली बार आया, हमने तो पहली बार देखा है जिंदगी में, पहली बार। 50 साल का होगा, मैं तो 42-43 साल का होगा, मैंने तो पहली बार देखे। मैंने अभी कान में गुरु बोला, मुझे जी मेरे को जानते हो आप, वो दूसरे चक्कर फंस रहा है। मैं बोलो बोड़ा कला 26,000 वोटों से विधायक बनते हो आप, मैं उनको बांध जाऊँ। 4 बार जा चुके मैं अपने लड़के की नौकरी के लिए, हर बार रिज्यूम दिलाता हूँ, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। क्या है ये, मैं उसको नहीं तो लड़की को लगा दो, लड़की मेरी BSc टॉप लिस्ट में है। भाई बेटी पढ़ाओ मोदी जी नारा दे रहा, क्या है तुमने अपने विधायक को कुछ शिक्षा नहीं दी क्या, या सरपंचों को शिक्षा नहीं दी? आए यार अब ड्रामा कर दिया, बालक इकट्ठे कर लिए, फोन करके माला गाल दिया, वो हैप्पी बर्थडे टू कर दिया, कम चलो भाई खाया रोटी चल दी है। ये होता है इंसानियत नाम की। गरीब हमेशा रोता है, हमेशा गरीब चक्की में पिसता है, बड़े लोग नहीं पिसेंगे। तो ये कहानी है जी साहब। मैं तो आपसे ये कहूँ, मोदी तक ये बात पहुँचनी चाहिए, जो कंपनी में काम करते हैं उनका क्या होगा, उसका जब तक ध्यान नहीं देगा देश 0/0। कुछ और युवा हैं, उनसे भी पूछते हैं। अभी आपके गांव में नरबीर जी आए थे और पिछले 8 वर्षों से भाजपा के विकास की बातें कर रहे थे, आपकी क्या प्रतिक्रिया उसको लेकर के? देखो जी, जैसा कि विकास की बातें कर रहे हैं ये, तो विकास तो इन्होंने इतना किया कि एक फ्लाईओवर बना था, आज से 10 साल पहले उसका काम शुरू हुआ था और 6 साल 7 साल में वो बन के तैयार हुआ जी। और चला वो सिर्फ 4 महीने, 4 महीने चलने के बाद वो टूट गया और उस पर हादसे होने लगे, तब जाके बैरिकेड वगैरह उन्होंने किया। तो विकास की बात करो तो ऐसा विकास कर रखा है। हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन तो है लेकिन ट्रेनें नहीं है, ट्रेनें 4 है पैसेंजर, और एक्सप्रेस वगैरह कुछ नहीं रुकता यहाँ, ना ही आने जाने का कुछ नहीं है यहाँ, ठीक है। तो ये कोई हमारे हाथ में तो है नहीं जी, जो भाई हम कर दें, हम सहयोग करेंगे लेकिन करना तो इन्होंने पड़ेगा। तो विकास तो भाई करने से होगा, ऐसे थोड़ी ना होगा जी आके माइक में बोल दिया जी विकास हो गया जी। इस गांव का विकास तो हम करिए है अभी, ऐसे नहीं होता। ज़्यादा विकास की बात करो तो ये रास्ते के साथ में नाली है, इसका ही देख लो जी। काम तो हुए गांव में बहुत हुए, पर सारे आधे हुए जनाब। देखो जी, योजना की बात तो ऐसी है, हमारे गांव में वाटर सप्लाई लगा रखी है
और उसी वाटर सप्लाई का जो पानी है वो पूरा गांव पीता है। और पानी इतना अच्छा है कि बिल्कुल खारा जी, 1200 TDS का पानी पी रहे हैं लोग। अच्छा जी, TDS भी देखा जाएगा, लेकिन क्या है कि जो उसके पाइप दबा रखे हैं ना, सारे पाइप टूटे पड़े हैं जी। गांव में 6 जगह से टूटे पड़े हैं। उसी के ऊपर किसी की भैंस बंध रही है, किसी की कुछ बंध रहा है जी, गाड़ी निकल रही है, और वो पानी गांव को पीने के लिए मिल रहा है। और गांव उस पानी को पी के देखो इतना सुरक्षित हो रहा है कि लगभग भाई हर एक आदमी को डॉक्टर के पास जाना ही पड़ रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो लोगों के स्वास्थ्य को लेकर ये जो बात है, कम से कम इन पे तो अमल किया जाए। भाई मैं ये मैसेज सारे अपने देश के नौजवानों को देना चाहता हूँ। जैसे हम पूरा दिन मजदूर, किसान, जमींदार जो भी है, हम चीज़ें कमाते हैं, उसका कुछ हिस्सा, कुछ टैक्स सरकार को भी देते रहते हैं पूरा दिन। चाहे हम सुबह से माचिस जलाना शुरू करें, एक पंखा चलाने तक टैक्स का कुछ हिस्सा हम अपनी कमाई का टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं। और ये सरकार इसी पैसे को एक वेलफेयर के रूप में, कोई परियोजनाओं के रूप में हमारे लिए वापस भेजती है, गाँव में, शहरों में, कहीं पर भी। लेकिन हम जब इसके लिए कोई भी RTI या कुछ भी लगाते हैं तो इससे हमें सरकार कोई भी संतुष्टि नहीं देती है। ना तो RTI में सही खर्चे का विवरण होता है, ना वो खुद किसी खर्चे का विवरण देना चाहते, हर चीज़ को छुपाना चाहते हैं। अब एक MLA आज कोई बन रहा है, जैसे अभी BJP की मधु उठी हुई है पार्षदी के इलेक्शन में, तो आज इसकी संपत्ति की जांच की जाए, इसके रिश्तेदारों की, इसके परिवार के, सबके खातों को जांच परख के आज देखा जाए इसके पास कितनी संपत्ति है। उसके बाद संपत्ति का ब्यौरा तो दिया हुआ है चुनाव आयोग को, नहीं, अपना दिया हुआ है, अपना और अपने परिवार का, जो है परिवार का, रिश्तेदारों का, सबका लेना चाहिए। क्योंकि 5 साल के बाद ये ऐसे हो जाएंगे, हम इनको पहचान भी नहीं पाएंगे। इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है, 400-400 करोड़, 500-500 करोड़ रुपए के फ्लैट वगैरह सब कुछ होते हैं। ये कहाँ से आते हैं? अब मैं देश से अपील करना चाहता हूँ कि इन पे ED और CBI या कोई भी जांच एजेंसी काम नहीं करती है। देश का नौजवान ये कहीं भी जाए, इनसे ये सवाल पूछो। पहला सवाल इनसे यही होना चाहिए कि ये देश अगर गरीबी में जा रहा है तो क्यों जा रहा है? इसका कारण ये है कि सारा पैसा कुछ लोगों के हाथों में इकट्ठा हो रहा है। इस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सही तरीके से। जो सरकार हमारे पास 10 रुपये भी भेजती है तो 10 का 10 ऑन ग्राउंड पे दिखना चाहिए। जो ये चैन बनी हुई है, अब ये BJP भी इसमें क्यों आ रही है? लोकतंत्र में ये 3 स्तरीय पंचायती राज सिस्टम जो बनाया है, जिसमें हमारी राजनीतिक भागीदारी होती है, इसमें भी ये BJP पाँव फंसा रही है। यहाँ से भी सब कुछ लूटना खसूटना चाह रही है। दूसरों की जांच कराती है, ED CBI सब कुछ उनके पीछे लगा देती है। लेकिन पिछले 10 सालों में BJP पार्टी इतनी ईमानदार है कि इसका एक भी MP MLA कोई भी बेईमान नहीं है। सब के सब दूध के धुले और 100% ईमानदार है, क्योंकि वे किसी भी जुर्म में पकड़े नहीं गए हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस जो मतलब खाया पी हो रही है, बेईमानी हो रही है, अपने पर्चे भी लिख देते हैं भाई, ईमानदार, कर्मठ, जुझारू, संघर्षशील, फलाना ढेम का सब कुछ लिखते हैं ये। तो जब ये ईमानदारी है तो इनको अपनी ईमानदारी का प्रूफ देने में दिक्कत कहाँ आ रही है? भाई अपनी ईमानदारी का प्रूफ क्या है? आप फेसबुक चलाते हो, फेसबुक पे ये सारे MP MLA, आज मेरे बेटे का बर्थडे है, छोड़ते हैं भाई। आज मेरी घरवाले की वेडिंग एनिवर्सरी है, मेरी उसकी, तो उसका भी फोटो छोड़ते हैं। तो मैं इनसे ये अपील करना चाहता हूँ, जो भी अपने पर्चे पे ईमानदार लिखता है वो फेसबुक पर जितने भी क्या ग्रांट आई, कितना खर्चा लगा, रोड़ी बजरी करेसर, सब की डिटेल फेसबुक पर भेजे, ताकि आम जनता को एक संतुष्टि हो और उसको ये पता चले कि ये ईंट जो यहाँ पे 10 रुपए की है, वहाँ पे 50 रुपए की रिकॉर्ड में चढ़ रही है। तो वहाँ से पैसा बचेगा तो इनाम लोगों के और गरीबों के काम होंगे। अन्यथा ऐसा ही सिस्टम चलता रहेगा। ईमानदार सब है, लेकिन ईमानदारी का प्रूफ देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। मैं सबसे अपील करता हूं अपने देश के तमाम नौजवानों से, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, भाई जो भी आपके क्षेत्र में वोट मांगने के लिए आता है, भाई वोट के साथ ये बताइए, एक तो भाई काम, क्या आप गांव में आए हो जैसे, तो आपने मेरे गांव को अध्ययन किया होगा, क्या क्या इसमें मतलब फैसिलिटी है, कि हॉस्पिटल है कि नहीं है, स्कूल कैसा है, पानी कैसा है, लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, लोगों के लिए स्पोर्ट्स के लिए कोई अन्य करिकुलम है या नहीं है। तो इन चीज़ों का अध्ययन करके, अगर मैं गांव का सरपंच होता तो किसी भी पार्टी को गांव में घुसने नहीं देता। पहले या तो पढ़ के अपनी सारी चीज़ अध्ययन करके गांव को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये चीज़ें जरूरी है। या आने के बाद किसी को उठा के पूछो है, बुजुर्गों के हाथ जोड़ के, भाई आपके गाँव में क्या है क्या नहीं है। अब ये BJP वाले आते हैं, अपनी रैली करी, अपनी बातचीत करी, और भाई किसी एक मतलब बुजुर्ग को पकड़ के धन्यवाद हम आपके साथ हैं, वहीं ख़त्म हो जाती है।
किसी को ये मौका भी नहीं देते बोलने के लिए। आवाज़ को दबाया है बीजेपी ने, गरीबों की आवाज़ को दबाया है। और इस दबा के ही मतलब प्राचीन काल में औरंगजेब, बाबर इन्होंने शासन किया था, ऐसे ये कर रहे हैं और नारा देते हैं हिंदुत्व का। तो मेरा पूरे देश में यही एक संदेश है, एक मैसेज है नौजवानों को, आपको जागना पड़ेगा। आप रैली में खड़े होके इनसे सवाल पूछने पड़ेंगे। अब ये कोई भी वादे इरादे कुछ भी घोषित करके चले जाते हैं और कोई उनसे पूछता है तो गाँव उनको दबाता है, पूछ मत, मेरी पार्टी का है। या कुछ बागड़ बिल्ले होते हैं, राजनीतिक बागड़ बिल्ले गांव में भी ये पाल लेते हैं अपनी पार्टी के साथ। तो बागड़ बिल्ले एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि किसी भी पूछने वाले को, सवाल उठाने वाले को रोका जाएगा। जबकि रूलिंग पार्टी को ये चाहिए कि आप आइए हमसे पूछिए, हमने 5 साल राज किया है, हमने 8 साल राज किया है, तो आपकी कोई समस्या है जो नहीं सुलझी हो या हम नहीं कर पाए हो तो आप वो समस्या बताइए, आपके गाँव की समस्या क्या क्या है। इस प्रकार से किसी भी नौजवान को कोई मौका नहीं दिया जाता। मेरा आपसे सब नौजवानों से अनुरोध है, गांव में कोई भी रैली, राजनीतिक रैली होती है, खासकर रूलिंग पार्टी की, तो रूलिंग पार्टी से ये पूछना ज़रूरी है कि आपने हमारे गांव के कम से कम ये तो पूछो गांव में कितना पैसा लगाया है, कहाँ का लगाया है, ईंट रोड़ी बजरी करे सर, सब का हिसाब चाहिए। कोई ऐसे ही फालतू फंड में हम पूरा दिन ये मजदूरों का, गरीबों का जो फैक्ट्री में जा रहे हैं उनका, ये उन्हीं का पैसा है। जो ये बेचारे कहते हैं ना फैक्ट्री में काम करते हैं, उनसे भी सरकार टैक्स के रूप में कुछ ना कुछ पैसा खोस लेती है।